अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। वाशिंगटन डीसी में हुई मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि वो अमरीकी सदर की जानिब से गजा के अमन मंसूबे में पाकिस्तान की मावनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। बताया कि मुलाकात में स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात, कामयाब मादनियात, डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी, पाक भारत जंग बंदी से हज़ारों कीमती जानें बचीं। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अमन के लिए नागुज़ीर है। गजा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मीरास होगी। 10 दिन में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहदा न किया तो नताइज बुरे होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि वक्त आ गया है कि ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में कहा कि हम गजा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। हमास मुआहदे के मुताबिक अपने हथियार हमारे हवाले कर देगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को ख़त वाज़ेह किया कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से फ़ौजी जारहियत का हकीकी ख़तरा है। बताया ईरान कशीदगी या जंग नहीं चाहता, ना ही जंग का आगाज़ करेगा। ख़त ऐसे वक्त में भेजा गया है जब अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान के ख़िलाफ़ महदूद फ़ौजी हमले पर गौर कर रहे हैं। मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। ईरान ने मुआहदा कबूल ना किया तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाने का ख़दशा है। अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में ईरान ने ख़बरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डे, सहूलियात और असासे निशाना बनाए जाएंगे। बरतानिया ने ईरान के खिलाफ अपने फ़ौजी अड्डे अमरीका को देने से इनकार कर दिया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक फ़ैसले से वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वज़ीर सरगेई लावरोव ने कहा कि ख़ित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं कि ये आग से खेलने के बराबर है। Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister, and he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. I said 25 million lives, could have been much more actually, but it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but so Prime Minister, I want to thank you because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. पाक भारत जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ, एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आज़म मुनीर को खिराज तहसीन कहा। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम जनरल, अजीम फील्ड मार्शल और अजीम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल टफ़ और अच्छे फाइटर हैं, उन्हें टफ़ फाइटर्स पसंद हैं। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हमने अपना किरदार अदा करते हुए पाक भारत जंग रुकवाई। जंग के दौरान दोनों मुल्कों को बता दिया था कि लड़ाई ना रोकी तो 200% टैरिफ लगाएंगे, तजारती मुआहदे नहीं करेंगे। तब दोनों मुल्कों ने लड़ाई बंद की। जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात कायम हुए, जिन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ने जंग रोक कर 25 मिलियन ज़िंदगियाँ बचाईं। हकीकत में ये इससे भी ज़्यादा हो सकता था।
बोर्ड ऑफिस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। पहले पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभर रहा है। जब क़यादत ईमानदार हो तो इसका नतीजा हमेशा मुस्बत निकलता है। बोले वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म हर फोरम पर फ़लस्तीन की बात करते रहे हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के भाई एंड्रियो को 12 घंटे बाद रिहाई मिल गई। कम सिनों से जिनसी ताल्लुक के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को खुफिया सरकारी दस्तावेज़ की फराहमी के शुबे में एंड्रियो को सुबह गिरफ्तार किया गया था। एंड्रियो को आम शख्स की तरह जेल में रखा गया। वो हालिया दौर में गिरफ्तार किए गए बरतानिया के पहले शाही फर्द हैं। शाही ख़ानदान का रुकन होने के बावजूद एंड्रियो को कानूनी कार्रवाई या फिर जेल जाने से बचने के लिए कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रियो की गिरफ्तारी से कबल बादशाह या बकिंगम पैलेस को भी आगाह नहीं किया गया था। बादशाह चार्ल्स ने कहा कि एंड्रियो की पब्लिक ऑफिस में बद इंतज़ामी के मामले पर गहरी तशवीश है। मामले की मुकम्मल और मुनसिफाना तरीके से तहकीकात की जाएं। कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। एंड्रियो की गिरफ्तारी पर अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि शाही खानदान के लिए ये बहुत बुरी सूरत हाल है। बानी पीटीआई की जानिब से डील मुस्तरद करने की बात 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कही थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा बानी पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान ज़िद से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पीटीआई की जानिब से राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को इख्तियारात देने की बात भी बेमानी है। इन दोनों को कोई इख्तियारात नहीं दिए गए। अचकज़ई से कहा था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात कर लें, उन्होंने नहीं की। हम तो इस्तेहकाम पाकिस्तान मिसाक की पेशकश कर चुके हैं। बानी पीटीआई की आंख के मुआयने के लिए शौकत खानम अस्पताल के CMO आसिम यूसुफ ने आंख की अंदरूनी झिल्ली या रेटिना के 3 माहिरीन के नाम दिए थे। ज़राए के मुताबिक तीनों डॉक्टर्स के नाम पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा को दिए गए थे, लेकिन तीनों में से किसी डॉक्टर को मुआयने की इजाज़त न मिली। सलमान अकरम राजा ने कहा कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम डॉक्टर आसिम यूसुफ से पूछकर हमने दिया था। डॉक्टर ने बताया कि बानी पीटीआई चंद हफ्ते पहले दीवार पर लगी घड़ी नहीं देख सकते थे। डॉक्टर ने यह भी बताया कि बाद में मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा था कि घड़ी नज़र आ रही है, घड़ी की सुई भी नज़र आ रही है। बानी पीटीआई की नज़र में हैरत अंगेज़ बेहतरी हुई है। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सोल्जर बाजार में गैस धमाके के वाक़े में जाँ बहक 3 बहनों की मैयतें टंडू मोहम्मद खान पहुंचा दी गईं। आज तदफीन की जाएगी। मरने वाली लड़कियों का वालिद कराची में रिक्शा चलाता है। धमाके के नतीजे में 3 मंजिला इमारत गिरने से बच्चों और ख़वातीन समेत 16 अफराद जाँ बहक, 14 ज़ख्मी हुए। मकामी अफराद का इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर का शिकवा। कहा काफ़ी देर तक कोई नहीं आया, अपनी मदद आप के तहत लोगों को निकाला। 1.5 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। फिर हम लोग खुद ही मेहनत करते करते हमने उसमें से 5-6 बंदे सही सलामत निकाल लिए। बहुत देर में आई। अब मेरा छोटा बेटा ना एम्बुलेंसों को फोन कर रहा है, 1 आधे घंटे बाद भी नहीं आई। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के बायस मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी और M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक बंद है। हद निगाह कम रह जाने के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। कौमी हॉकी टीम के तमाम मामला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देखेंगे। मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट का ऐलान। मोहसिन नकवी का मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए
टिकट्स, किट्स और होटल में रिहाइश के इंतजाम का हुक्म। अनफिट हॉकी खिलाड़ियों के इलाज मुआलजे फौरी तौर पर PCB को खुद करने की हिदायत। आज रात तक हॉकी प्लेयर्स के तरबियती कैंप के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन PCB ने कहा कि वो हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बन रहे, हॉकी तनाज़े को हल करने के लिए खिलाड़ियों की मुआवनत करेंगे। हॉकी खिलाड़ियों का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। कौमी हॉकी टीम की कप्तान इमाद भट्ट ने कहा कि उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुस्ताफ़ी सदर तारिक बुगटी ने इमाद भट्ट पर 2 साल की पाबंदी लगा दी थी। हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। मोहिउद्दीन वानी एडहॉक सदर हॉकी फेडरेशन तैनात। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले की तैयारी। कौमी टीम आज प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। कल ग्रीन शर्ट्स का पहला टकराव न्यूजीलैंड से होगा। मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड और 28 फरवरी को श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान ने आखिरी ग्रुप मैच में नामीबिया को 102 रन से हराकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई किया था। रोजवेल्ट होटल की बहाली के लिए पाकिस्तान और अमरीका का बाज़ाब्ता ताउन शुरू। वजारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक रोजवेल्ट होटल मंसूबे पर पाकिस्तान और अमरीका के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और अमरीका का रोजवेल्ट होटल के ऑपरेशन और तरक्की पर जामे फ्रेमवर्क तय हो गया। MOU से रोजवेल्ट होटल मंसूबे में तकनीकी और तजारती हमआहंगी मुमकिन होगी। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। गवादर की मौजूदा सेटलमेंट मनसूख करने की करारदाद पेश की जाएगी। सूबाई और कौमी असम्बली के नशस्तों में इजाफे के हवाले से भी करारदाद पेश की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की अदम फराहमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश होगा। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह का अहम कारिंदा साकिब जजा गुजरावाला से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम 14 मुकदमात में मतलूब था। नाम वजारत दाखिला के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। साकिब जजा गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले गैर कानूनी तौर पर ईरान फरार हुआ था। साकिब जजा सैकड़ों अफराद को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवा चुका है। इस्लामाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों का मियां बीवी पर तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। एहलकारों ने शहरी और उसकी बीवी को F8 में उनके घर के बाहर रोका। शनाख्ती कार्ड चेक करने पर तलखलामी हुई। IG इस्लामाबाद ने तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में वाक़ फैक्ट्री के मालिक को 5 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल। नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार न किया जा सका। वाक़ई की तहकीकात जारी। कहीं बोंग पाया, कहीं निहारी कुलचे, मुर्ग छोले तो कहीं हरीम। मुल्क भर में शहरियों ने जायकेदार खानों से दूसरी सहरी कर ली। चाय पराठा, अंडा पराठा, आलू पराठा और मीठे दही से भी सहरी की गई। किसी ने लस्सी पी तो किसी ने गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाया। रेस्टोरेंट्स की रौनकें बढ़ गईं। दोस्तों और अजीज़ों के लिए किसी ने पार्सल बनवाए तो किसी ने रेस्टोरेंट में बैठकर ही एंजॉय किया। मैं इधर हड़ीसा खाने के लिए आया हूँ, तो क्योंकि हम गुजरांवाला के लोग हैं, हम जो है पहले दिन से अपना आगाज़ ही हमने सहरी का आगाज़ ही इधर से किया है। अलीपुर चट्टा से आए हैं हम लोग यहाँ पे स्पेशल सहरी करने के लिए, और यहाँ पे हमने मुर्ग चने और साथ हरीसा खाया है, बहुत मज़ेदार था। गवर्नर सिंध कामरान खान कसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान अब तरक्की की मनाजिल पर जा रहा है, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। उम्मीद रमज़ान के उन्वान से पहले इफ्तार डिनर से खिताब गवर्नर सिंध ने बताया कि मेहमान खुसूसी अतालवी कौंसल जनरल ने भी रोज़ा रखा था और साथ ही इफ्तार किया। अतालवी कौंसल जनरल ने कुरानंदाजी की। खुश नसीब नाजिया इम्तियाज़ के नाम 120 गज का प्लॉट निकला। अजीज़ुल्लाह और सईदा कोनैन को उम्रे के टिकट्स दिए गए। कारी वहीद जफ़र कासमी और खावर नक्शबंदी ने हदिया नात पेश की। आसिफ जरदारी ने 14 साल जेल कैद काटी। कभी किसी को नहीं कहा कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी बोले, आसिफ अली जरदारी कैद में तिलमिलाए नहीं। अडयाला जेल में जो सहूलतें बानी PTI को हैं वो बाकी कैदियों को भी मिलनी चाहिए।
कम सिनों से जिनसी दरिंदगी में मुलविस जेफरी एप्स्टीन को पेशकश की गई थी कि वो अमरीकी वजारत दिफा के इदारे पेंटागन और FBI की इमारतें ख़रीद ले। इमारत की फ़रोख्त के लिए कीमत $116 मिलियन तजवीज़ की गई थी। इमारत बेची जाती तो जेफरी एप्स्टीन अमरीका की सरकारी इमारत का मालिक बन जाता। इसराइल के मुबैना जासूस से मुताल्लिक़ अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी दस्तावेज़ में सनसनीखेज़ इंकशाफात। एक ईमेल में FBI के मुखबिर ने एप्स्टीन को मोसाद का एजेंट करार दिया था। एप्स्टीन साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बराक से करीबी ताल्लुक़ में था और उन्हीं के ज़ेर निगरानी जासूसी की तरबियत हासिल की थी। एहूद बराक 2013 से 17 के दौरान 30 मरतबा एप्स्टीन के न्यूयॉर्क मेंशन आए थे। डेल सेन जैसे एक्शन से बॉलिंग कराने वाली शुमाली वज़ीरिस्तान की आयना वज़ीर की धूम। 8 साल की बच्ची की बॉलिंग कराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह आयना के पसंदीदा प्लेयर हैं। कहती हैं कि हुकूमत इलाके में अच्छी तालीम के साथ साथ खेल की सहूलियात भी दे ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। ICC T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने ग्रुप में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए 7 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। एक और मैच में वेस्ट इंडीज़ ने इटली को 42 रन से मात दी। मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 165 रन स्कोर किए। जवाब में इटली की टीम 123 रन बनाकर आउट हो गई। दिन के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हराया। अफगानिस्तान ने इब्राहिम ज़ादरान की 95 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स की बदौलत 4 विकेट पर 200 रन बनाए। कनाडा की टीम 8 विकेट पर 118 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म बाइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी स्टार ग्लेन मैक्सवेल ने पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। PSL फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्समैन ने ग्लेन मैक्सवेल को साइन कर लिया। ग्लेन मैक्सवेल ने इससे कबल भारतीय लीग IPL खेलने से माजरत की थी। कहा कि पाकिस्तान से हमेशा बहुत प्यार मिला है। हैदराबाद टीम की नुमाइंदगी करना फ़ख्र की बात है। मैं हूँ शेफ सुमेरा और मैं सजाऊंगी आपके इफ्तार के दस्तरखान। Oh my God! ताबिश हाशमी पाकिस्तान के नंबर 1 होस्ट। रमज़ान में जियो TV कर रहा है अपने नाजरीन के लिए मुस्कुराहटों का एहतमाम। हर शाम होंगे नए मेहमान ताबिश हाशमी के साथ। शेफ सुमेरा की जायकेदार नई रेसिपीज़ के साथ अब सजेंगे इफ्तार के दस्तरखान, जिनकी मावनत करेंगे जियो के एंकर मुबशिर हाशमी। आज से रोज़ाना रमज़ान में खाना मना है शाम 4 बजे और हंसना मना है शाम 4:30 पर। देखिए सिर्फ जियो पर। जो इंसान खुद के लिए खड़ा हो सकता है वही किसी दूसरे को भी सपोर्ट कर सकता है। तो किस्सा ये है कि आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है पाकीज़ा बीबी और मोहम्मद फराज की तरफ से। उसके दिल से पाकीज़ा के लिए दर्द नहीं जाता। बाप उसका तेरे अब्बू के मस्जिद में जूते उठाता है और हम इनके घर पुलिस भिजवाएंगे। साथ लैन दे और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्त में पाकीज़ा के लिए इंसाफ की राह मजीद कठिन हो गई। किस्त में दिखाया गया है कि असगर अपनी बहन के साथ ढाल बनकर खड़ा है और कानूनी कार्रवाई में भी भरपूर मावनत कर रहा है, लेकिन निज़ाम की पेचीदगियाँ, कानूनी तकाजे और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें पाकीज़ा के लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं। क्या ये निज़ाम सच का साथ देगा? क्या पाकीज़ा को इंसाफ मिलेगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।